दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी को रावण के तौर पर एक तस्वीर या कहें एक कार्टून के जरिए बीजेपी ने यूं ही नहीं दिखाया। सच तो यह है कि एक लंबी यात्रा राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, उस दौर में जो तस्वीर राहुल गांधी की उभर कर आई वो आज भी भारतीय जनमानस के मानस पटल पर है। देश और दुनिया ने उस तस्वीर को देखा और वो मानस पटल पर इसलिए है क्योंकि भारत की राजनीति और राजनेताओं के सरोकार इस देश की जनता के साथ रहे ही नहीं है। और राजनीति को लेकर जनता के भीतर, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति हो, उसको लेकर जनता के भीतर कोई प्रेम नहीं उमड़ता है। वह उससे घृणा करती है, उसको लेकर उसके भीतर एक गुस्सा है। यह गुस्सा शाइनिंग इंडिया के काल के दौर में भी था और यह गुस्सा मनमोहन सिंह की आवारा पूंजी को लेकर भी था और यह गुस्सा मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता को लेकर भी है। तो सवाल था, इस पूरी राजनीति के प्रक्रिया में कोई ऐसा नेता जनता के साथ और जनता के साथ जुड़ता हुआ क्या दिखाई देगा? और ध्यान दीजिए, तो भारत जोड़ो यात्रा ने यूं ही कांग्रेस को बदला नहीं है या यूं ही राहुल गांधी की छवि को नए तरीके से गढ़ा नहीं है। उसके पीछे इस देश के लोगों के साथ सरोकार वाले वक्तव्य रहे हैं, सरोकार वाली तस्वीरें रही हैं। और वह तस्वीर और वो छवि इस देश में कैसे तोड़ी जाए या कैसे टूट जाए, इसको लेकर बीजेपी हो या कहें बीजेपी का आईटी सेल हो या फिर इस देश के भीतर का मेन स्ट्रीम मीडिया ही क्यों ना हो, राहुल गांधी की छवि को जो गढ़ी जा चुकी है उसको तोड़ा कैसे जाए, इस दिशा में बीजेपी का यह एक राजनीतिक प्रयास आप कह सकते हैं। और इस तरीके के पोस्टर वार जरूर होते हैं, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि 9 बरस सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को अब अपनी छवि गढ़ने की जगह दूसरे की छवि को धराशायी करने की जरूरत आन पड़ी है? और अगर ऐसा हो चला है तो इसके पीछे की राजनीति कहती क्या है? क्या वाकई इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चुनाव नहीं जिता सकता है? उनकी जो अपनी राजनीतिक उपलब्धियां हैं उसके जरिए वोट नहीं मिलेंगे बीजेपी को? तो क्यों नहीं राहुल गांधी की उस छवि को धराशायी किया जाए जो छवि लोगों के बीच बसती है? और शायद यही वजह तो नहीं है जिस वजह से एक नई छवि गढ़ने का प्रयास एक बार फिर से बीजेपी ने शुरू किया है।